नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना यानी स्टॉप। वाक्य में लिखते समय हम कहीं कहीं पॉज लेते हैं। उस विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार हम लोग देखते हैं। बच्चों, हमने विराम चिन्ह मराठी में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी सेम रहेंगे बट उनके नाम थोड़े अलग रहेंगे। सो हमें ये भी लर्न करने होंगे, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको विराम चिन्ह देंगे और उनके नाम लिखने आएंगे और आपको विराम चिन्ह का वाक्य में उपयोग करके वाक्य फिर से लिखने के लिए भी आएंगे। सो आपको इनको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में फुल स्टॉप, डॉट नहीं होता, एक सीधी लाइन होती है। किशोर ने किताब खरीदी, ये आखिर में आपको पूर्ण विराम देना होता है। देन उपविराम। उपविराम का प्रयोग देखिए, 2 डॉट। इसका प्रयोग संवाद लेखन, मतलब डायलॉग जब आप लिखते हैं, एकांकी या नाटक लेखन जहाँ पे डायलॉग होता है, तो उसमें वक्ता के नाम के बाद, जो बोलने वाला है उसके नाम के बाद ये 2 डॉट दिए जाते हैं, आगे उसके संवाद लिखे जाते हैं। या फिर देखिए, उदाहरण दिया है, भ्रष्टाचार एक समस्या। जब ऐसे एक्सप्लेन करना होता है तब वहाँ पे 2 डॉट दिए जाते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ के नाम में भी ऐसे देखा रहेगा, जैसे गदर एक प्रेम कथा, तो वहाँ पे 2 डॉट दिए जाते हैं। देन अर्धविराम। अर्धविराम, इसमें उपविराम से भी कम ठहराव होता है। ये अर्धविराम जो कंजंक्शन वर्ड होते हैं उसके पहले दिए जाते हैं। देखिए, कंजंक्शन वर्ड इसलिए, परंतु, किंतु, क्योंकि, उसके पहले ये विराम, अर्धविराम दिया जाता है। उदाहरण देखिए, वह परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो हम लोग फ़ेल हो गया, इसके बाद कंजंक्शन वर्ड है तो उसके पहले अर्धविराम हमें देना होता है। इसके बाद अल्प विराम यानी कॉमा। आपको पता है कॉमा हम लोग कब देते हैं, जब बहुत सारी एक जैसी चीज़ें दी, बहुत सारी चीज़ें दी होती है, तो उसके बीच में हम लोग कॉमा यानी अल्प विराम डालते हैं। देखिए, माँ बाज़ार से शक्कर, चावल, दाल व सब्जियाँ लाई। यहाँ पे आखिरी वर्ड के बाद कॉमा नहीं आता, उसके पहले कंजंक्शन वर्ड आया है व, तो दाल के बाद भी कॉमा नहीं आएगा, बट उसके पहले कॉमा आएगा यानी अल्पविराम आएगा। प्रश्नबोधक अव्यय, प्रश्नबोधक चिन्ह। वक्ता जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं आखिर में। तुमने आज क्या किया, आखिर में प्रश्नबोधक चिन्ह आएगा। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये आपको पता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना होता है। कभी कभी आगे का जो सेंटेंस है, अगर वह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो आखिर में भी आप दे सकते हैं। जैसे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहाँ के बाद भी आएगा, कितना सुंदर दृश्य है इसके बाद भी आएगा। इसके बाद योजक चिन्ह। योजक यानी एक छोटा डैश है। द्वंद्व समास के 2 पदों के बीच सहचर शब्दों यानी जोड़ी वाले जो शब्द होते हैं, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दिन रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। सुबह सुबह, ये इसके बीच में देखिए छोटा सा डैश दिया है, सो ये योजक चिन्ह होता है। देन निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जब आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है आगे, तो इसे यूज़ करते हैं। गांधी जी का मानना था, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। गांधी जी का मानना था, कहना था, ये बताने के लिए बीच में डैश दिया है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा रहेगा। इसके आगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा अवतरण चिन्ह, जिसे हम मराठी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको पता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। हम लोगों ने इसका नाम, पुस्तक का नाम बताना है तो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह यूज़ किया। दोहरा उद्धरण चिन्ह। अंकित बेटा तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है? ये जब डायलॉग होता है, किसी के मुंह का डायलॉग, किसी ने कुछ कहा है ये बताने के लिए ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। इसके बाद त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। ये चिन्ह देखिए कैसे होता है। वाक्य लिखते समय कोई अगर वर्ड हमारे हाथ से छूट जाता है, लिखना भूल जाते हैं, तो बाद में जब लिखना होता है तो हम लोग वहाँ पे बीच में ये चिन्ह डालते हैं और वो वर्ड ऊपर लिखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अध्यापक ने कक्षा में कहानी सुनाई। कहानी वर्ड भूल गए तो सो बाद में उसे डालकर ऊपर कहानी ये वर्ड हमने लिखा। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज़ कभी करते हैं? कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए या भाव को बताने के लिए या अक्षरों या अंकों को प्रकट करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सैनिक पूरे दमखम यानी ताकत से लड़ रहे थे। सो ये यानी ताकत लिखना बहुत अजीब लगता है। सो दमखम का मतलब ही ब्रैकेट में उसका मीनिंग यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के उन्होंने दिया। सैनिक पूरे दमखम से ताकत से लड़ रहे थे। आगे राजा, ये नाटक का सेंटेंस है। राजा ने कहा कुछ सोचकर, अब इसको ब्रैकेट में डाला। अब इस प्रश्न का हल मुझे ही तलाशना होगा। ये उसके भाव को प्रकट करने के लिए ब्रैकेट यूज़ किया। और तीसरा उदाहरण देखिए, हम लोग जब नंबर लिखते हैं तब 1 2 3 या क ख ग जब नंबर लिखते हैं तब उसमें हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्ठक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके बाद है अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक चिन्ह यानी नाटक, उपन्यास अथवा कहानी में उसके किसी अंक या भाग की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। 3 देखो क्रॉस दिए हैं। जब कोई नाटक या कोई चीज़ बुक में ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे ये 3 क्रॉस का साइन देते हैं यानी वह ख़त्म हो गया। समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का उपयोग कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के समाप्त होने पर किया जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? अपूर्ण सूचक चिन्ह यानी उस नाटक या कहानी का कोई अंक, कोई पार्ट ख़त्म हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे 3 ये क्रॉस के साइन देते हैं, अपूर्ण सूचक चिन्ह। और समाप्ति सूचक चिन्ह पूरा ख़त्म होने के बाद देते हैं। विस्तार चिन्ह यानी ऐसे डॉट 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 वाक्य अथवा कथन को बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, और आगे डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद है लाघव चिन्ह। बड़े अंशों को जब संक्षेप में मतलब शॉर्ट में लिखना होता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है डॉट का। देखिए प्रोफेसर को हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम लोगों ने प्रो लिखा और डॉट दिया। डॉक्टर को हम लोगों को सिर्फ डॉ इतना ही लिखना है तो डॉट देते हैं। इस डॉट को यहाँ पे कहते हैं लाघव चिन्ह। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह। जब वाक्यांशों के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण आदि देना होता है तो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कहानी, लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं और फिर ऐसे अगर आपको नीचे बताना है, आगे डिस्क्राइब करना है तो हमें आगे ये विवरण चिन्ह देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। देखिए रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा। इसके बाद किसी का डायलॉग है, उसने रूपा का जो बात की है वो लिखना है तो इसके पहले कॉमा आएगा यानी अल्प विराम आएगा, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह
काकी उठो, उससे बात करिए। तो उसके बाद भी अल्प विराम आया, भोजन कर लो, फुल स्टॉप, और फिर लास्ट में दोहरा अवतरण चिन्ह कंप्लीट होगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। देखिए, वह सोचने लगी, उसके बाद निर्देशक चिन्ह आया है, हाय कितनी निर्दयी हूँ। ये उसके वो सोच रही है, ये हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है, हाईलाइट करना है। तो इसके लिए उसे सिंगल या इकरा उद्धरण चिन्ह से हाय कितनी निर्दयी हूँ इकरा उद्धरण चिन्ह से दिखाया है। हाय ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी विस्मयादिबोधक है, अव्यय है, इसके लिए इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह डाला है, कितनी निर्दयी हूँ। ओके।